एक तो मैंने आपको दिया था होमवर्क, और एक ना अब ये रूल बना लो, आपका होमवर्क रोज हुआ करेगा, ठीक है? तो आपको कोशिश करनी है ये होमवर्क करके आना है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे आई कैन इंश्योर यू हैव प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिकली सोचो, मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकती, एक चैप्टर पे चिपके नहीं बैठ सकते हम, मुझे सिलेबस भी पूरा करवाना है। तो मैं आपको होमवर्क के 2 या 3 क्वेश्चंस आज भी दिए हैं, आज ग्रुप पे डाले किसी, मैं कहना भूल गई, त्रिशा को बोल देती हूँ ग्रुप में होमवर्क डाल। कौन से चैप्टर? चैप्टर 3 का ही। मैंने जो कल होमवर्क दिया था उसमें 2 क्वेश्चन थे, ड्रॉ द ग्राफ। ये तो आप कर सकते हो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 किया है ये 3x। रेयान तुमने ऑनलाइन क्लास लगाई थी ग्राफ की, उसमें ग्राफ कल मैंने करवाया था, ग्राफ करवाए थे। ये बेटा पकड़ो सक्षम, चलो तो ये आपको दिया था, थोड़ा सा ना आप साथ में आ जाओ, देख लो, ठीक है? जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, लिखो हम क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, x और y। दूसरे बैच में ना सारे बच्चे काम करके आए थे ये वाला। सक्षम तुम करना शुरू कर दो अपना, राइट? x और y की वैल्यूज हम लेंगे, हाँ, सो आई टेक 2 3 देन 0 1 देन 3 4। चलो ये हमने 2 पॉइंट्स लिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके हम पॉइंट्स लेंगे x एंड y। x is 0, y is 6, y is 0, x is 4, x is 2, y is 2। हो गया? तो हमेशा जब भी किसी लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, the first thing that we do is we take the points on the line, हम x और y की वैल्यूज that the left hand side is equal to right hand side वो लेते हैं, फिर इसको अपने ग्राफ पेपर पे लेके जाते हैं, हिट एंड ट्रायल से किया है हमने, और कोशिश किया कि इंटीजर वैल्यूज ली जाए। ये ग्राफ पे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है? फिर उसमें क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो भी लेते हैं लाइंस एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर, सो दिस इज माय, हाँ वो समझा देती हूँ, अब मैं करवा रही हूँ तो ये कर लो। प्लस मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन दिया था, अब तुम कोशिश ये भी करना साथ में रेयान की, जो मैं आपको लीनियर इक्वेशंस करवा रही हूँ, मैं फुल फ्लेज से मैं करवा दूंगी, पर जो थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगी उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, ठीक है? वो मेरा, क्योंकि आपने क्लास में भी नहीं किया हुआ है ना? तो हमने क्या लिए थे पॉइंट्स, बताना मुझे। फर्स्ट वाली लाइन के 0 1, तो एक पॉइंट आ गया ये 2 3, x is 2 y is 3, ये रहा 2 3 3 4, ये वाला ये आ गया, अरे आ गया 0 1। एक मिनट राजे, पहले इसको, फिर मैंने ना कल इसमें ये समझाया था, कल मुझे भी क्लिक किया कि वी कैन डू इट लाइक दिस, हम इस लाइन को लंबा कर दे अच्छे से, ठीक है? इस लाइन को प्रॉपरली हम लंबा कर दे, so that I can write the name of this line very clearly. ये है x minus y plus 1 equal to 0, right? उसके बाद हमने दूसरी लाइन क्या ली थी, 2 3 था 0 6, तो 0 6 हो गया, ये है, देख मेरी लाइन टेढ़ी हो गई ना, ये इसको मैं रबी करना, कैसे गई अनडू करते हैं। This is the line that we will draw. ये स्केल का फायदा तब यहाँ पर ही होता है कि हम पहले तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे लेते हैं, देन वी ड्रॉ। हो गया ना ये, ठीक? तो नाउ आई विल एक्सटेंड इट, ठीक हो गया? तो नाउ इट इज x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही था कि x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट था 2 3, और कौन सा था 0 6,
तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 0 6। आपको पॉइंट्स प्रॉपरली मेंशन करने होते हैं। और 1 2 3 ठीक है। तो अब मैं इसको लेकर ये कनेक्ट कर दूंगी या एक्सटेंडेड फर्दर, राइट। अब उसने कहा था, ये क्वेश्चन था कि वी हैव टू फाइंड द सिस्टम सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हम ग्राफ पे दोनों लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड देन वी सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये है 3x minus 12 इक्वल टू 0। तो मैंने लाइंस के नेम भी लिख दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है एंड दैट हैपेंस टू बी 2 3। इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमने ग्राफिकली निकाला है। फिर उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these two lines and x axis। तो आपको जब भी ऐसे दिया हो, आपकी ट्रायंगल की एक साइड बनेगी x एक्सिस। तो x एक्सिस पर एक पॉइंट है -1 0, राइट। x एक्सिस पर ये पॉइंट है -1 0, दिस इज 4 0। तो व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। समझ में आ गया ना। इनमें डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स का है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? देखो 1 2 3 है ना, 3 यूनिट्स। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये होता है पूरा। इससे मुश्किल और कुछ नहीं कर सकते। इससे मुश्किल होगा शेड कर दो, तो आप इस रीजन को ऐसे शेड कर दोगे। राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो आप वर्टिसेस को बता दोगे क्या क्या वर्टिसेस है। -1 0 2 3 4 0। और अगर यही y एक्सिस के साथ चेक करना होता ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो एक वर्टेक्स है 0 6, एक है 2 3 और एक है ये वाला 0 1। तो इसका एरिया, इसका बेस कितना होता? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 2। तो हाफ इंटू 5 इंटू 2, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद y एक्सिस। तो ये हो जाता 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया? तो कुछ भी आ सकता है, मतलब डिफिकल्ट पार्ट है ये सबसे एरिया निकालना। और पहले तो आपको स्पेसिफाई देखना है कि हमारा ट्रायंगल कौन सा बना। फिर कल क्वेश्चन आया था कि हमेशा x और y के साथ ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में एक चीज होती है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वो आपको डिलीट ही कर दिया है। तो जब भी आपके पास आएगा, फॉर्मूला ही नहीं आपके पास, आपको सिखाया ही नहीं हुआ, तो हाउ विल यू फाइंड रैंडमली ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है यहाँ पर। तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? आपको नहीं पता बेस की लेंथ कितनी है। हाउ यू कैन नॉट से कि अगर ये पॉइंट मान लो -6 0 है और ये पॉइंट है -4 7, ये -6 0 कह दिया, -6 4 है और ये -4 7 है। तो हाउ कैन आई फाइंड द डिस्टेंस? यू कैन नॉट से द डिस्टेंस इज लाइक 2 यूनिट्स और यू कैन नॉट से 3 यूनिट्स और 2 + 3 5 यूनिट्स। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो साइड का, लेकिन डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते, लंबा प्रोसेस होगा उसके। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए आपको, नहीं आएगा, वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, आपने किया नहीं। तो जब भी आपका ट्रायंगल बनेगा, या तो वो एक लाइन एक साइड एक्स एक्सिस के साथ या एक साइड वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि आपको बेस निकालना आसान है और उस बेस पर ऑल्टीट्यूड निकालना भी आसान होगा। समझ में आ गया? तो ये सबसे डिफिकल्ट है ग्राफ का, बिकॉज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। तो फाइनल्स में ना सही, आपके सेमेस्टर्स में, आपके टर्म्स में ये क्वेश्चन दे सकते हैं एक 4 मार्क्स का, जिसमें आपको प्रॉपरली, मुश्किल नहीं होता, इस पर टाइम लगता है। पहले पॉइंट्स बनाओगे, फिर पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, फिर नेमिंग करोगे, फिर नंबरिंग करोगे, फिर आप उसमें प्रॉपरली शो करोगे, टाइम लग जाता है। फिर भी ग्राफ को बनाते हुए आराम से आपके 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन इजी होता है। ये समझ में आ गया? फिर आपको दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था टू फाइंड द x and y, solve for x and y। अब क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, रेयान आई विल नॉट से कि मत देखो, इस चीज को देख लेना, ठीक है। मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्वेश्चन इजी नहीं है। ax + by, अभी तुम्हें समझना है मैं कैसे कर रही हूँ। मैं इसको करूंगी एलिमिनेशन से। आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं आता, मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में, I'll take the first, I'll take the LCM। ये हो जाएगा 2ax + 2by is equal to a + b, और ये आ गया 3x + 5y = 4, राइट।
एलिमिनेशन कहता है कि आप x के कोएफिशिएंट्स को सेम करो और किसी एक को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ कोएफिशिएंट है 2a, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2a से, 2a, आई नीड a ऑल्सो, राइट। तो ये हमारे पास बन गया 6ax प्लस 6by। मैंने दूसरी क्लास में भी कहा था ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। मैंने 2a से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2a से, 4 को मल्टीप्लाई किया 2a से। ठीक है, लिख लो इसको इतना। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। मंडे को टेस्ट है फिर से लीनियर इक्वेशंस का, और आपको मैं आगे करवा दूंगी। एग्जिस्टिंग टेंथ मैंने एक बार इसको ऑफ कर ही दिया। एग्जिस्टिंग टेंथ एक बार अपनी ऑफ हो गई है। और आपका फिर नया ग्रुप भी बन जाएगा। ठीक है, तो लेट मी सी 2-3 दिन कौन बच्चा आता है इस ग्रुप में, तो उस हिसाब से विल फॉर्म द न्यू ग्रुप। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, साइंस चेंज, तो ये खत्म हो गया। ये है 6by माइनस 10ay 3a प्लस 3b माइनस 8। समझ में आ गया? तो ये 6by माइनस 10ay इज इक्वल टू 3b माइनस 5। बात तो वही है, मैंने माइनस 5 है पहले। ठीक है, तो y कॉमन लिया, 6b माइनस 10a इज इक्वल टू 3b माइनस 5a। y की वैल्यू क्या आ गई? 3b माइनस 5a अपॉन 6b माइनस 10। तो 2 कॉमन लिया, 3b माइनस 5। हाँ जी, कटिंग हो गई। फिर ये पूरी की पूरी टर्म की कटिंग होगी। आपकी y की वैल्यू आ गई 1/2। पुट y एज 1/2 हियर। ठीक है, हाँ 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, 3x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू, सॉरी 8 माइनस 5/2, 3/2 हो गया ना, 8 माइनस 5/2 एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, 3x इज इक्वल टू 3/2 और x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो x इज 1/2, y इज ऑल्सो 1/2। क्लियर हो गया इतना? वो मैंने आज होमवर्क में दिया है, उसमें एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज होमवर्क में दिया था, आज उसको एक बार देखना, करवा भी देती हूँ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो तो होमवर्क ही बनना चाहिए था, सबका सॉल्व हो गया था। जो आए थे ना बच्चे, उन सबका सॉल्व था। प्लीज अपना होमवर्क करके आओ। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो मैं वो वाला करवा दूं, टेस्ट वाला क्वेश्चन। ये आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, यार देख लेना। टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन था? बहुत ही 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499xy, और दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501xy। पहले इस क्वेश्चन को देखो विदाउट xy। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जहां पर क्या हुआ है, आपका x का कोएफिशिएंट y में आ गया और y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x में चला गया। क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, इनमें पोजीशंस मतलब प्लेसमेंट कुछ ऐसे की हुई है हमने। ठीक है, तो ऐसे केस में वी कैन नॉट एलिमिनेट, वी शुड नॉट गो फॉर डायरेक्टली एलिमिनेशन, बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। आप अगर मान लो मैं कहती हूँ एलिमिनेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 101 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 99 से, आपका x तो एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई चाहे ना करो, मुझे पता है कि माइनस होकर ये कैंसिल होना ही है।
पर इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, right? So the numbers are not easy. In some ways they are, in some cases they are not. So my smart way of doing such a question is कि कैसे मैं इसे solve करूं? हम कहते हैं इन दोनों equations को add once and subtract once. दोनों को एक बारी add करेंगे, एक बारी subtract करेंगे. Add the two, इन दोनों को add किया, क्या बनेगा दोनों को add करके? 99 plus 101 is 200x. तो ये आ गया 200x plus 200y is equal to 499 plus ये हो जाएगा 1000. 499 plus 501 1000. ठीक है, 200x plus 200y is equal to 1000. तो x plus y किसके इक्वल आ गया? 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा -2x plus 2y is equal to -2, या फिर -x plus y is -1. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या इजी है सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, तो ये वाले क्वेश्चंस की ना ट्रिक होती है. ये स्मार्ट करने का जैसे होता है ना, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये वाली है. इससे पहले हमने वो एलिमिनेशन वाला मेथड किया था, उसमें भी ये सेम अप्लाई कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. नहीं, उसमें नहीं कर सकते. उसमें कोएफिशिएंट्स जो है आपस में आ रही, कोई आपस में वो नहीं हुआ है ना बेटा. इनके कोएफिशिएंट्स आपस में, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या था? a, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? y का कोएफिशिएंट 5. तो आपस में थोड़े ना चेंज हुए हैं. यहाँ पर a दिया होता और यहाँ पर b लिखा होता तब मैं कर सकती. नंबर्स क्रॉस में सेम है, कोएफिशिएंट्स क्रॉस में सेम हो तब अप्लाई करते हैं. हाँ, जैसे कि मैंने लिखा 2x plus 3y equal to some number, let me say 9, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3x plus 2y equal to 6. ये होगा. इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको एलिमिनेशन से आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन करना इजी नहीं है. आपकी कैलकुलेशंस बढ़ गई, जिसमें हल्की सी भी गलती हुई तो खत्म. That is the only reason I will not go for elimination here. So I'll go for my another way, which is add the equations once and subtract the equations once. तो आपका अब ये क्या आ गया? 2y is equal to 4, y is equal to 2. ठीक है, अब y की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. इसको सॉल्व करो. y is 2, x is 3. This is my answer. y 2, x 3. ये था जब मैंने इसको नॉर्मली एक तरह से किया सॉल्व. अब आपको जो क्वेश्चन टेस्ट में दिया था वो मिक्सचर था 2 क्वेश्चंस का, राइट? हम चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस. लीनियर मतलब डिग्री 1. और यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगी, जो मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था वो ये था 99x plus 101y is equal to 499, और दूसरे में है 10x plus 99y is equal to, हाँ जी मैम आ जाइए, 501. आ जाइए हाँ, y2 था, x3 था, y2 था. अब इस केस में क्या हुआ है? आपको मैंने साथ में दे दिया यहाँ पर xy. क्वेश्चन हमारा है लीनियर इक्वेशंस का. xy देने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं? ये क्वाड्रेटिक में बना दिया. xy का मतलब डिग्री 2 हो गई, 2 वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लाई हो गए. तो पहले हम इसे लीनियर इक्वेशंस में चेंज करेंगे. तो इस केस में मैं क्या करूंगी? यहाँ पर जब आपको एक टर्म में xy दिया हो, एक x दिया हो, एक y और इकट्ठा xy,
तो वी से डिवाइड बाय एक्स वाई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई से। तो 99x को एक्स वाई से डिवाइड किया, 101y को एक्स वाई से डिवाइड किया और 499xy को एक्स वाई से डिवाइड किया। हाँ नहीं 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 नहीं, ये हम उस वाले क्वेश्चन को अलग कर रहे हैं, वो हमने अलग सॉल्व किया। दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, समझ में आ गया। दिस इज अनदर सेपरेट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये मिक्सचर था। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये दिया होता है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy और यहाँ पे लिखा होता है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14xy, ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पर तो वो सेम हमारा रूल नहीं फॉलो हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/2x by xy, 3y by xy is equal to 7, 6x by xy, 4y by xy is equal to 14। हाँ वो बेटा xy कैंसिल हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन था। एक होता है कोएफिशिएंट्स चेंज हुए वो क्वेश्चन। आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था वो दोनों का मिक्सचर था, जिसमें कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज भी कर रहे हैं और एक्स वाई की टर्म भी दी हुई है। तो आपका पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस पे कि जो एक्स वाई इकट्ठा दिया हुआ है ना उससे डिवाइड कर दो। तो ये डिवाइड करके खत्म हो गया, यहाँ से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ से ये y, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 99/y 101/x इज इक्वल टू 499। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 101/y प्लस 99/x इज इक्वल टू 501। हाँ, इसको आप 1/x एज a 1/y एज b लेकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन करेंगे इसमें वही एड 1 सब्ट्रैक्ट 1। हाँ तभी तो बोला दो का मिक्सचर है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अगर तुमने कहा मैंने नहीं करना, आपने a और b ले लिया, तो आपका ये बन गया 99b प्लस 101a। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपका। 99b प्लस 101a इज इक्वल टू 499 और नेक्स्ट हो गया 101b प्लस 99a इज इक्वल टू 501। समझ में आ गया ये, राइट। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो अब हमारा टेस्ट वाला क्वेश्चन दो क्वेश्चंस का मिक्सचर था, अब समझ में आ गया। नाउ आई विल ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, a और b की वैल्यू आएगी, उससे फिर हम x y की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 1/2 1/3 आ जाएगा एज द केस में बी, y as I think 1/3 और 1/2, x as 1/3। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जहां पर हमने खत्म किया था पॉलिनोमियल्स को। लिख लो इसको। आज का होमवर्क जो भी शेयर होगा ग्रुप में, एक दो बार किसी से पूछ भी लेना, मैं भी दूंगी, कोई तो एक बच्चा डालेगा ग्रुप में, ठीक है। पर मैं ऑनलाइन क्लास कराऊंगा, आप पर लगाई नहीं। हाँ पॉलिनोमियल्स जहां पर हमने छोड़ा था, क्योंकि आगे बढ़कर वो चैप्टर पूरा कर लो, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो। इन बिटवीन आपको मैं इसका होमवर्क भी दूंगी और आपका जब टेस्ट होगा तो मैं आपको ये आगे क्वेश्चन समझा दूंगी, ठीक है। और मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी, ताकि पॉलिनोमियल्स की तो स्पेशली कि सारे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आएंगे। क्या है 2.2 में? कुछ भी नहीं बेटा, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में होंगे, उसी पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर से बनते हैं वो सारे जीरोस वाले ही होंगे। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर मैंने आपको जो 3 फॉर्मूलाज करवाए थे वो भी हार्डली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। मैं उसमें डिफरेंशिएट कर दूंगा ना कि ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तब। उसके बाद है हमने किया था पॉलिनोमियल्स, और मैंने आपको करवाई थी डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, याद है ना, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, है ना। और मैंने स्टॉप किया था डिविडेंड इज इक्वल टू लास्ट क्लास में डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अपनी बुक निकालो, टेक आउट योर बुक, पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के बाद ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे सॉल्व कर।
हाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड कर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करो। वो तो आता है ना डिवीजन हमें, डिवाइड करके मुझे बताना, फिर उसके बाद हम इस पे उसको फिक्स करेंगे, देन विल सी हाउ वी गेट द आंसर। डन। अच्छा इसमें बताओ डिविडेंड क्या है आपके पास? डिविडेंड क्या होता है? जो ब्रैकेट्स के बीच में आता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। व्हाट वाज योर डिवाइजर एंड व्हाट इज द कोशेंट? 2x प्लस 1 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 3। 2x minus 1, 2x minus 1, रिमाइंडर इज 3। क्लियर हो गया? ये ना आपने 9th में की थी रिमाइंडर थ्योरम, उसका प्रूफ है। आपका डिवाइजर जो है ना वो लीनियर फैक्टर x प्लस 2 लीनियर है ना। इसमें ना मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ -2। वो मैंने कैसे निकाली? इस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई -2। समझ में आ गया? अब इस -2 को ना यहाँ पर पुट कर दो, पुट x एज -2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करो। चलो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -2 प्लस 1, तो 4 2 जा 8 -6 प्लस 1। व्हाट इज द आंसर? 3। अब यहीं पर आपने किया -2 प्लस 2, 2x minus 1 प्लस 3। ये क्या बन गया? -2 प्लस 2 कितना होता है? 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 3। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हमारा प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम का। आप रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे कि x प्लस k, अगर मुझे चेक करना है लीनियर फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 किया, जो x की वैल्यू आई -k वो आपने पॉलिनोमियल में पुट कर दी, जो आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर। यही करते थे हम, याद है ना 9th की हमारी, जिसे मैं बोलती हूँ पिछला जन्म था आपका वो, क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो हमें झटके देकर याद करवाते हैं कि रिमेम्बर ये किया था कभी, है ना। पहला जन्म भी यही है ना। हाँ ऐसे ना, बिकॉज आपने ये कॉन्सेप्ट जो है ना ऑनलाइन ना, तभी मैं कहती हूँ ऑनलाइन क्लास कभी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता। वी और एज अ टीचर मैं भी पढ़ाते हुए सो जाती, मेरी क्लासेस होती थी, आई रिमेम्बर। क्यों बेटा कितना एंड टाइम में कर लोगे? एंड में कितना? यूट्यूब इज लाइक समुद्र, उसमें कितने पानी, आप कितनी बूंदे छांट लोगे? फिशिंग करनी है अब बिल्कुल किनारे पे बैठकर समुद्र के, और उसमें से आपको निकालना है। यूट्यूब इज सी बेसिकली, फोन है ओशन, पूरा ओशन है, राइट? और उसमें से कितना छांट लोगे लास्ट के एक दिन में? 2-3 दिन लगा लो, महीना ले लो, कितना छांट लोगे? नहीं छांट सकते, नहीं छांट सकते। तो आप रेगुलरली नहीं पढ़ते, या फिर आप मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट हो कि देखो और समझ में आए, राइट? चलो दूसरी चीज, और वो कोई कोई होता है, अगर नहीं हो तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस ही करनी है। एंड सेकंड थिंग, एज ऑनलाइन जब पढ़ाई होती है ना, या तो कैमरास ऑन हो, आप देख रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो पूरी क्लास के साथ, बट अगर कैमरास, क्योंकि बच्चे ऑफ करते हैं, ऐसी बात है, मैं को ना आपको ऑन करते रहो तो आधा टाइम में यही बोलते रहोगे कैमरा ऑन करो, ऑफ हो ही जाएगा, राइट? तो उस केसेस में समटाइम्स यूज्ड टू हैपन, मैंने कोई क्वेश्चन दिया एंड आई एम लाइक डोजिंग ऑफ, मैं सो जाती थी कभी-कभी, तो होता था, ये होता है ना। तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं। तो दैट इज द रिमाइंडर, ये चीज हमने की थी। दूसरी चीज, जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 7, जो मुझे चीज समझानी है आपको। एग्जांपल 7 सॉल्व करो। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो डिवाइड करके देखेंगे, पहले क्या आएगा? 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5।
then I'll multiply it with -5 -5x square minus 10x minus 5 plus minus something 9x plus 10. This is the remainder. यहाँ पर क्योंकि हमारा फैक्टर क्वाड्रेटिक है इसलिए हम वो नहीं कह सकते कि इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे, राइट. आई कैन नॉट से लीनियर फैक्टर नहीं तो डायरेक्टली मैं 1 नहीं पुट कर सकती या 2 नहीं पुट कर सकती. आई नीड टू सी फर्स्ट. लेकिन जो रूल हमारा होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो यहाँ भी अप्लाई होता है. ठीक है. आपकी डिवाइजर की डिग्री क्या है इसमें? 2 और रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 1. पिछले वाले केस में डिवाइजर की डिग्री क्या थी? 1. डिवाइजर की डिग्री 1, रिमाइंडर 3 आया था, तो इसकी डिग्री क्या थी? 0. समझ में आ गया? वी नो अबाउट दी जीरोस. एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, 47 को 7 से डिवाइड करना है. 7 6 42. रिमाइंडर क्या आया है? 5. रिमाइंडर इज 5. Can the remainder in this case or in any case more than 7 be more than 7? Can the remainder become equal to 7? Yes. No. कभी भी आप कहो कि मैंने 49 लिया और रिमाइंडर 7 आ जाए, वो भी नहीं आ सकता. तो जब भी एक रूल होता है चैप्टर 1 में हम करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसने कहा भी हुआ है कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो ना, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेस देन डिवाइजर होता है जो डिलीट हो चुका है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हो चुका है, पर इसका ये रूल इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजों को समझने में हमें बहुत हेल्प करता है. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत लंबी चीज थी, एक उस पे सीमित नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें थी. आपकी एक्सरसाइज 1.1 नेट सिलेबस के 1.2 में एलसीएम एचसीएफ जब करते हो ना तब दिमाग घूमता है. एलसीएम के कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ कब लगेगा, बहुत सी चीजें जो इसमें करना है हमें. थर्ड एक्सरसाइज इज फेयरली सिंपल. रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर. रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू डिवाइजर. कैन नॉट बी इक्वल टू डिवाइजर. हाँ, इट कैन नॉट बी मोर देन डिवाइजर, है ना. कि 7 से नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर 9 आता है. इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीपल्स ऑफ 7 ले रही हूँ. उनमें डिफरेंस क्या होता है? 7 का. तो कोई भी नंबर लाए करेगा या तो वो 0 to 7 में लाए करेगा, 7 पे एग्जैक्ट बनकर आ गया, तो उसका जो डिफरेंस है फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ 7 इट शुड बी विदिन 0 to 6. क्लियर हो गया ना. तो यही एक लॉजिक था. अच्छा, अब ये हम पॉलिनोमियल्स में कैसे लगाते? पॉलिनोमियल्स में हम लिखेंगे डिग्री ऑफ रिमाइंडर. लिखो डिग्री ऑफ रिमाइंडर. इसके ना 1-2 क्वेश्चंस है जो कभी सैंपल पेपर में दिख जाएंगे, कभी एग्जाम्पलर में दिख जाएंगे, और हो सकता है कि टीचर को कोई पसंद आता है तो वो पेपर में भी डाल देते. फाइनल्स में नहीं आएगा, 10th के फाइनल में आपको ना आएगा, नहीं आएगा, और आपके टर्म में कहीं आ गया तो यू नो हाउ टू हैंडल सच अ क्वेश्चन. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. बस इसमें डिग्री में बात करते हैं कि अगर मेरे डिवाइजर की डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? 0 या 1. हाँ, डिग्री छोटी होगी हमेशा. डिग्री इक्वल आ गई तो आपने कहीं गलती की है. देखो हमारा मतलब क्या है, यहाँ पर मैं हमेशा बड़ी डिग्री को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ. तो एक्स स्क्वायर में से क्यूब को एलिमिनेट किया था तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना था तो मैंने डायरेक्टली एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है. अब मैं इसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर टर्म से खत्म नहीं हो सकता. तो इसका मतलब जो मेरा ये आंसर है 9x + 10, ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता. राइट. तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिवाइजर विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. दिस इज वन रूल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है. ये लॉजिक्स में या कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजें समझने में बहुत हेल्प करती है. एग्जांपल 8 एक्सरसाइज 2.3. हाँ, जो डिवाइजर होता है मतलब x स्क्वायर माइनस 2 और उसका हम उसको डिवाइड करेंगे 2x 3x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 इसको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे. तो ये x स्क्वायर माइनस 2 में दो नंबर है, तो ये पहले दो को डिवाइड करेगा. अगर हम
एग्जाम्पल 9, अब इसके लिए क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म बाद में बनती है, पहले नहीं बनती। देखो क्या किया है उसने, देखो उसने लिखा है 2x रेज टू पावर 4, देख लो इसको, माइनस 3x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। नहीं आएगा, तो डिवीजन, सिंपल डिवीजन सीख रहा है, जो मैंने समझाया उसी को देखता है। आपके पास डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 2, तुमने पहले कहा कि डिग्री 4 बनानी है मुझे, तो पहले डिग्री 4 पे कॉन्सेंट्रेट किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, तो जब मैंने 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बन गया 2x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट टर्म थी मेरी माइनस 2, मैंने माइनस 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बना माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x स्क्वायर कौन से घर में जाकर बैठेगा, कौन से वाले हाउस में या कौन सी वाली प्लेस में, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग बैठेगा 4x स्क्वायर। तो जब मेरी पहली मल्टीप्लिकेशन हुई मेरे पास 3x क्यूब की टर्म आई नहीं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इनको ऐड किया या जो भी सब्ट्रैक्ट किया साइन चेंज करके इट बिकम्स x स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे आ गई माइनस 3x क्यूब, ये प्लस x स्क्वायर हो गया। नॉर्मल जो है ना ये वो वाली लीड होती है सैमसंग की, मेरी वाइट वाली लीड पड़ी होगी वहां, तो इससे भी हो जाए, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 6x माइनस 2। नाउ आई कॉन्सेंट्रेट एंड मेक द पावर x क्यूब, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको, माइनस 3x, तो ये आ गया ना माइनस 3x क्यूब, समझ में आ गया। अब मैं जब माइनस 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बन गया मेरे पास 6x प्लस 6x बन गया, तो अब मैं यहाँ पर आ गई, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज अगेन कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2, तो अब ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, आई कैन स्टिल ट्राई एंड मेक द कोएफिशिएंट सेम एंड कैंसिल आउट, तो मैंने प्लस 1 से कर दिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर एक x की टर्म और आ जाती मेरे पास, तो मैं उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग डिवाइजर में x स्क्वायर है, तो हाउ कैन आई मेक x स्क्वायर एज x, हाँ बैक तो हम डिवाइड 1/x से तो करते ही ना, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आप कर सकते हो, सिंपल डिवीजन है, पर आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू कैन सी। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें सिर्फ समझाया था, सिर्फ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी किसी सैंपल पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिख जाता है, फिर आप कहते हो, या टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, फिर आप कहते हो उसको आया था मुझे नहीं आया, है ना। तो इसकी 3 जीरोस होंगी, अल्फा बीटा गामा। स्क्वायर में आपको याद है कैसे करते हैं, इफ इट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन a, हाँ अल्फा बीटा इज c अपॉन a। अब यहाँ पे 3 जीरोस होंगी, अल्फा बीटा गामा, उसने 3 जीरोस की वैल्यू दी हुई है 1/2 1 माइनस 1/2, तो क्वेश्चन से वेरीफाई करो ये जीरो है कि नहीं है, वो आपको आता है वेरीफाई करना, यू विल पुट x as 1/2, इफ इट बिकम्स 0 फाइनल वैल्यू, तो x 1/2 0 है, 1 का भी पता लग जाएगा, माइनस 2 अभी वो हम कर सकते हैं। हाँ अब मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स में वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वेशन क्यूबिक है, तो क्यूब वाली टर्म को हम छोड़ देते हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट वाले नंबर पे जाओ, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या है 1, हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/2, तो मैं क्या लिखूंगी माइनस 1/2। अब आप चेक करो क्या 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1/2 बनता है, बिल्कुल बनेगा, समझ में आ गया। मैं सिर्फ आपको आपका जो फॉर्मूला समझाया था उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, कि इसको याद करना, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ आपके सिलेबस में नहीं है, बट कहीं पेपर में दिखता है, तो वी नो क्या करना है, इसमें कुछ समझ में आएगा, राइट। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, राइट, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कोएफिशिएंट कौन सा है हमारा, x वाला -5, तो c अपॉन a होता है -5 अपॉन 2, तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1/2 इंटू -2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है पेयर्स में, फिर ऐड करना है, आपके पास -5/2 आएगा। फिर हमारे पास होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता है -d/a, माइनस प्लस माइनस, इसका साइन चेंज किया, इसका नहीं किया,
नेक्स्ट में साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2 -1। हाँ, C/, समझ में आ गया ना? ऐसे ही अब सेकंड वाले में कर लो, सिर्फ आपको समझना है, उसके बाद मैं ग्राफ्स पे ही आऊँ, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स, ठीक है? और कल क्लास एग्जैक्ट 6 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगी, तो टुडे आई वाज वेटिंग फॉर पीपल। 2-3 दिन लगेंगे इस बैच को ना, थोड़ा सा वो हो जाएगा, ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। जितने भी बच्चे आते हैं, साकेत तो आ ही जाएगा इस ग्रुप में, साकेत है और 2-3 बच्चे और है जो आ जाएंगे। हर्षित भी कह रहा था इसमें आएगा, ऊपर ही भेज दो उनको। क्लियर हो गया? चलो इसमें बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा? Alpha plus beta plus gamma from the coefficients we will write minus b by a, minus of -4/1. Is it equal to +4? Yes. Right? Alpha beta, beta gamma, gamma alpha. लिख लो इसको ध्यान। तो it will be C/A, साइन चेंज नहीं करना। तो आपका नेक्स्ट डिक्रीजिंग कोएफिशिएंट है 5/1। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई भी किया 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, 5 भी आता है ना? और अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अब साइन चेंज करना है कि नहीं करना? पहले किया था, फिर नहीं किया, अब साइन फिर से चेंज करना है, -d/a, तो ये क्या हो जाएगा? -2 -2/1 विच इज +2। तो 2 × 1 × 1, ठीक है? बाकी इसमें आपको कुछ नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 भी है वैसे अगर देखा जाए, पर छोड़ लो, कंप्लीटेड हो गया है वो। क्लियर हो गया? तो सिर्फ इसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद ना अब मुझे आपको कराने थे ग्राफ्स, वो जरूरी है। उसमें ना 1-2 चीजें जो आती हैं, हेलो वेरी गुड, सिट सिट सिट।
चलो अब आते हैं, बस लास्ट करवाऊंगी ग्राफ्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ग्राफ्स ऑफ वो भी हमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको मैंने इनिशियल में सिखाया था कि जब हम एक लीनियर इक्वेशन को, लीनियर पॉलिनॉमियल को ग्राफ करते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं तो बनती है स्ट्रेट लाइन। ऐसी जब क्वाड्रेटिक को जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे वाले पॉलिनॉमियल को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज लेकर, तो क्या बनता है? पैराबोला। एक मैंने टर्म बोली थी आपको, पैराबोला। द शेप दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ पैराबोला। इट इज अ यू शेप फिगर। ऐसा यू बनता है, राइट, या डाउनवर्ड यू बनेगा। तो इन दो शेप्स को ना हम कहते हैं, एक है अपवर्ड स्लोपिंग और एक है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ना अपवर्ड स्लोपिंग कौन सी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सी होगी, ये हम हर बार तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं मैं तो वैल्यूज लो जी, ग्राफ देखो अपवर्ड है डाउनवर्ड है। सो बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स एंड द वैल्यूज गिवन टू अस, हम नंबर्स को देखकर ही बोल देंगे कि ग्राफ क्या बनेगा। y is equal to ax square plus bx plus c, हमें कोई वैल्यू दी हुई है, इसको देखकर बता दूंगी कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अपवर्ड कब होता है? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, तो उसके कोएफिशिएंट को चेक करो। तो किसको चेक करेंगे आप? a को। अगर तो a मोर देन 0 है तो वो होगा अपवर्ड, इस तरह से, और अगर a लेस देन 0 है तो वो होगा डाउनवर्ड, और इस तरह से। इक्वल टू 0 है वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, है ना। मोर देन 0 का मतलब वो पॉजिटिव है, लेस देन 0 का मतलब वो नेगेटिव। ठीक हो गया? ये सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो या बास्केटबॉल को किक करते हो तो वो दिखाता है ना, उसका पाथ ऐसा जाता है, ट्रैजेक्टरी होती है उसकी जो, है ना, तो वो इस तरह से जाती है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हाउ डू वी, अब गेम्स आपकी सॉकर की गेम बनती है, ऑनलाइन होती है ना, सॉकर गेम बनती है, तो उसमें आप बॉल को किक करते हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, तो हाउ विल दैट मूव और कहाँ पे पॉइंट करेगा, राइट। तो ये जो चीजें है ना, ये पीछे जो सॉफ्टवेयर उसका बनता है, वो ये सब चीजों को लोकेट करके बनता है कि वी राइट दिस इक्वेशन एंड देन वी से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और वो कहाँ पे जाकर वो बास्केट के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरे प्लेयर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। सम पीपल आर वेरी अडेप्ट, कुछ होते हैं आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बहुत समझ होती है कि यहाँ पे किक करेंगे तो वहां जाएगा, राइट। जब खेलते हैं ऑनलाइन में, जो गेमर्स होते हैं, कुछ भी आपको जो भी है, या आप एक्चुअल गेम भी देखते हो तो हमें समझ आती है। तो ये सब चीजें वहां पर थोड़ी बहुत बताई जाती है। या जब आप शूटिंग करते हो, स्ट्रेट लाइन होगी या कितना विंड है उसके हिसाब से शूटिंग करनी है, तो वो सब चीजें ये प्रैक्टिकली उस चीज को मतलब एक तरह से समझते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद ही ग्राफ जो होता है, मैं कह रही हूँ a इज मोर देन 0, वो अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव है, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। मैं सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस को लूंगी, एक्स एक्सिस एक्स डैश, नॉट टेकिंग नंबर लाइन, मैं एक्स एक्सिस ले रही हूँ। वाई एक्सिस की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। द ग्राफ कैन गो लाइक दिस, नहीं कैसी भी हो सकती है ना, वो यहाँ पे सेंटर में भी जा सकता है, वो इसको उधर मूव करते हो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, वाई एक्स एक्सिस पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, द गिवन टू जीरोस। क्या? हाँ हाँ, जैसे मर्जी हो ना,
आपको मैंने कहा वाई एक्सिस आपका यहाँ हो गया, बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव, बोथ द जीरोस आर नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। और जब हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका एक मिनिमम पॉइंट होता है ना, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। हमने यहां से चीज फेंकी, बॉल फेंकी ऊपर से, आपने छत से यहां से बाउंस की और आगे मूव की है, ठीक है ना, वो पुश बैक हुई है। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसका जो मिनिमम पॉइंट, उसका भी मिनिमम पॉइंट नहीं, उसका मैक्सिमम होगा, वो बता, ठीक है। तो हमारे पास a मोर देन 0, एग्जैक्टली 2 zeros इस तरह से आएंगे। अब आपका ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, y एक्सिस तो कहीं भी हो सकती है, लेट मी टेक x एक्सिस, x dash x, it is going like this, touching the x axis at exactly 1 point। तो इसमें हम क्या कहेंगे, the given graph has exactly 1 0, राइट। और एक केस होता है, ये हमारी x एक्सिस है, x x डैश, और ग्राफ ऐसे उड़ रहा है हवा में, आपस में बिल्कुल नहीं मिलता, तो नो रियल जीरोस। ये एग्जांपल लिख लो, कौन सा हुआ, x² + x + 1, मतलब पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं, उनके साइंस ऐसे हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू डालते हो वो 0 अटेन नहीं करता, वो हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है, वो 0 कभी नहीं बनता। यू टेक 0, 0 + 0 + 1, you take -1, 1 - 1 1, you take 1 1 1 1, वो कभी भी 0 नहीं बन रहा। आप इसको पॉइंट्स में ले जाओ, फ्रैक्शंस में ले जाओ, टेक एनी वैल्यू, वो 0 बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। तो इसकी कोई भी 0 नहीं है, जब 0 ही नहीं एग्जिस्ट करती तो एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, वो हमेशा उड़ता रहेगा हवा में, ठीक है। सेम गोज फॉर डाउनवर्ड स्लोप, a लेस देन 0 आ गया तो ग्राफ कैन गो लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है, तो हम इसमें कहते हैं 2 रियल जीरोस आर, वो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस। और जब ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, तो उसका एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक पीक पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो नीचे से बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर वो डाउनवर्ड मूव करती है, राइट। फिर हमारे पास आ गया ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। तो इन सब में मुझे पता है कि x² के साथ ना नेगेटिव वाला कोएफिशिएंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, x² के साथ में नेगेटिव वाला कोएफिशिएंट है, x डैश x, इसमें हम कहेंगे एग्जैक्टली 1 0। और एक ये आ गया लाइक दिस, x डैश x, और ये ऐसे हवा में हो गई, नो जीरो, नो रियल जीरो। क्लियर हो गया? ये ग्राफ के 3 केसेस है। समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कोएफिशिएंट्स, राइट। हाँ, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मोर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी। और 1-2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट में इसमें आ जाते हैं, आपके एग्जाम्पलर पे बेस्ड है, वो मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट 2 क्लासेस में, ठीक है। बस आज इतना था, आपका चैप्टर 2 वैसे ऑफिशियली खत्म हो